So, here is the part 1 of top 10 most repeated PYQ of class 11th chapter Biological Classification for the NEET 2026। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है हमको कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, हमारे ऑप्शंस है विटेकर, लिनियस, हैकल, एरिस्टोटल। इसका आंसर है विटेकर और हमारा ये 3 बार पीवाईक्यू के अंदर पूछा गया है, 2011 में, 2013 में और 2017 में। अगर मैं इसके बात करूँ एक्सप्लेनेशन की तो कुछ इस तरीके से है कि जो आर एस विटेकर है उन्होंने 1969 में प्रपोज करा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और उन्हें उसके कुछ बेसिस करे थे। तो 5 बेसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नीट के लिए, ठीक है, तो उसको आप जरूर याद करके जाना। वो बेसिस कुछ इस तरीके से है। पहला उनका बेस था सेल स्ट्रक्चर, दूसरा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा था हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा हमारा था रिप्रोडक्शन, पांचवा हमारा था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसको एनसीईआरटी से कनेक्ट करने की तो एनसीईआरटी में एक टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उससे ये क्वेश्चन हमारा फ्रेम किया गया है। सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा बोलता है मिथेनोजेंस जो होते हैं किससे बिलोंग करते थे। हमारे ऑप्शन है यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा। इसका आंसर हमारा है आर्कीबैक्टीरिया और ये भी पीआईक्यू के अंदर 3 टाइम्स पूछा गया है, 2012 में, 15 में और 19 में। अगर मैं इसकी बात करूँ एक्सप्लेनेशन की तो देखो, जो मिथेनोजेंस होते हैं वो ऑब्लिगेट, एनारोबिक और आर्कीबैक्टीरिया होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं CO2 और H2 से, ठीक है। एनसीईआरटी से कनेक्ट करने की बात करूँ मैं तो आर्कीबैक्टीरिया जो टॉपिक है उसके अंदर ये बात लिखी गई है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमको बोलता है कि जो सेल वॉल होती है डायटम्स की वो किसकी बनी होती है। ऑप्शन हमारे है सेलुलोज, पैक्टिन, सिलिका और काइटिन। इसका आंसर हमारा सिलिका से बनी होती है। ये क्वेश्चन भी 3 बार पीवाईक्यू में पूछा गया है, 2012 में, 16 में और 20 में। इसका एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो इस तरीके से है कि जो डायटम्स होते हैं उनके पास सिलिका होती है, इम्प्रेग्नेटेड सेल वॉल्स होती है, ठीक है, जो कि फॉर्म करता है हमारा डायटोमियस अर्थ आफ्टर द डेथ, ठीक है। अगर मैं इसके एनसीईआरटी कैंट की बात करूँ तो प्रोटिस्टा के अंदर जो क्रायोजोफाइट्स वाला टॉपिक है उसके अंदर बात लिखी गई है सिलिका के बारे में। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरा ये बोलता है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके अंदर प्रोकैरियोट्स को हम किस में प्लेस करते हैं, ठीक है। हमारा ऑप्शन है प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्लांटाई और फंजाई। इसका आंसर हमारा मोनेरा, ठीक है। और ये 3 बार पीवाईक्यू में पूछा गया है, 2010 में, 13 में और 18 में। इसके एक्सप्लेनेशन की मैं बात करूँ तो देखो ऐसा है, जितने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, वो सारे के सारे हमारे मोनेरा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं एनसीईआरटी से कनेक्ट की बात करूँ तो मोनेरा के जो टॉपिक है उसके अंदर सब बात लिखी गई है।